कई सारी घटनाएं हैं, चर्चाएं हैं, लेकिन अगर हम देखें तो गुरुदेव कहते थे कि मेरा जीवन का प्रारंभ भी संघर्षों से हुआ और अवसान भी संघर्षों पर। उत्तर प्रदेश के एटा जिले के फपूतू गांव में जहां उनका जन्म हुआ, छोटी उम्र में पिता का देहावसान हो जाने के बाद 9-10 साल से ही उनको संघर्ष करना पड़े, और कभी कभी अपने ही लोग कैसे लुटेरे बन जाते हैं, वो घटना उनके साथ भी हुई। संभालने वाले कम मिले, जो जमीन जायदाद संपत्ति थी उसे हथियाने वाले ज्यादा मिले। कभी कमजोर लोगों को सताइए मत, लूटिए मत, कुछ हेल्प कर सकते हो, उसको स्थित कर सकते हो तो वैसा कुछ करने की कोशिश करो। फिर संघर्ष के रास्ते आगे बढ़े, पढ़ने के लिए एटा पहुंचे, इटावा पहुंचे, काम के लिए आगरा पहुंचे। पिता के अभाव में बहनों को, भाई को, मां को संभालने की जिम्मेदारी। फिर विमल सागर जी का संयोग बन गया। फिर मोक्ष मार्ग की भावना जो पिता के देहावसान के बाद वैराग्य वृत्ति से पड़ी थी, वो बढ़ती गई। जन सेवा का एक काम उन्होंने अपने हाथ में लिया, मलेरिया डिपार्टमेंट का एक काम उन्होंने संभाला कि कमज़ोर से कमज़ोर और गरीब से गरीब लोगों तक मैं दवाइयाँ लेकर के जाऊंगा। और उस काल में एक भयंकर महामारी टाइप का मलेरिया आया था, और मैं कोशिश करूंगा कि लोग दवाई पाएं और ना मरें। एक काम वो उन्होंने किया, लेकिन किसी कारणवश अधिकारी ने उन्हें डांट फटकार दिया और उन्होंने सब छोड़ करके वैराग्य के मार्ग पर ही चलने का सुनिश्चय किया। आगरा के वेलनगंज में आचार्य महावीर कीर्ति जी के सानिध्य में उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत स्वीकार किया। सोनागिर की यात्रा के लिए बसेस जा रही थीं, उसमें वो भी गए थे। और तब महावीर कीर्ति जी ने ऐसे ही कहा, इनने कहा गुरुदेव कुछ कल्याण का मार्ग बताइए। तो महावीर कीर्ति जी ने कहा कि ब्रह्मचर्य व्रत लोगे, इससे ही शुरुआत होती है मोक्ष मार्ग की। उन्होंने कहा जो गुरु आज्ञा। और तब 18 वर्ष की उम्र में ब्रह्मचर्य व्रत लिया, और उन्होंने कहा कि देखो ब्रह्मचर्य व्रत शुद्ध पालना है तो नमक नमकीन जैसी चीज़ों से बचो। उन्होंने कहा आज से नमक का भी हमेशा के लिए त्याग। ऐसे लगता है कि त्याग तपस्या के पर्याय आचार्य गुरुवर सन्मति सागर जी महाराज रहे। जितने त्याग किए, जितने तप उन्होंने किए, बिल्कुल सोच नहीं सकते, और उन्होंने करके दिखा दी। ऐसी कठोर साधना, साधना के पीछे कोई कामना नहीं है उनकी, कोई चाहना नहीं है। एक सुनिश्चित है मुझे आत्म कल्याण के पथ पर बढ़ना है, और जितना मैं अंतरंग बहिरंग चरित्र का, तप का अनुष्ठान कर सकूं करना है। जब उन्होंने शुल्लक दीक्षा ली तो माँ को घर संदेश भी नहीं भेजा। जब तक संदेश पहुंचा तब तक उनकी शुल्लक दीक्षा हो गई। तो माँ ने कहा दूसरे बेटे को, छोटे बेटे को, पुत्तूलाल को, जाओ ओम को वापस लेके आओ। उनका जन्म का नाम था ओम प्रकाश। वापस लेके आओ, उसके बिना मेरा जीवन कैसे कटेगा, उसको वापस लेकर के आओ। और वो समझाने के लिए गए। तब शुल्लक जी ने, उनका नाम था नैमी सागर जी, उनने वापस समझाया कि बहुत उलझ लिए हैं, बहुत दुख पा लिए हैं, अब वैराग्य के रास्ते चल करके आत्म कल्याण करना। उनको समझा के वापस भेज दिया। माँ भी समझ गई, ठीक है। गृहस्थी के जंजाल से निकलना, घर से छूटना बहुत कठिन काम है। एक बार चक्कर में गाड़ी पड़ गई ना,
तो फिर बहुत मुश्किल होता है। सौभाग्यशाली हैं ये मुनिराज जो सब कुछ छोड़ करके और इस मार्ग पर बढ़ रहे हैं। कई सारे तपस्वी बाल ब्रह्मचारी हैं और किन्हीं ने गृहस्थी की अपनी प्रतिज्ञाएं पूरी करके, कार्य पूरे करके इस मार्ग को स्वीकार किया है। शुभम सागर जी का दीक्षा दिवस है। वो ज्ञानी दीक्षा पाना मतलब अरहंत का रूप पाना है, और अरहंत का रूप पाकर के अब सिद्ध का स्वरूप भी इसी में प्रकट करना है। कितनी पर्यायें ऐसे निकल गईं, अब इस एक पर्याय में आत्म कल्याण कर लेना है। भो आत्मन। दीक्षा के 10 साल यूं चले जाते हैं, फिर भी आत्मस्थिरता नहीं बन पाती। हमारी दीक्षा की संयम की सार्थकता तो तभी है जब आत्मस्थिरता निरंतर बढ़ती जाए, निराकुलता बढ़ती जाए, निष्कषायता बढ़ती जाए। कई बार देखते हैं कि कुछ त्यागी बहुत बुजुर्ग और बड़े हो जाते हैं, वर्षों बीत जाते हैं, लेकिन कसाय वृत्तियां शांत नहीं हो पाती। हमें उन जीवों में से बनना है कि जिनकी उपशांतता, निराकुलता बढ़े, निष्कषायता बढ़े। उपसंभाव तवाणम जय जय बड्डी हवेई साहुणम तह तह निज्जर बड्ढी विशेष दो धम्म सुख का दो। जैसे जैसे उपशांत भाव बढ़ता है, जैसे जैसे तपस्या बढ़ती है, वैसे वैसे जीव मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता है। तो साधु बढ़ा, गुरुवर तो नहीं है आज। 72 वर्ष की वय में ही वे कोल्हापुर के पास से स्वर्ग से धारे कुंज वन में समाधि मंदिर बना। लेकिन आज 81वां जन्म स्मृति दिवस मना रहे हैं, और यह जन्म स्मृति दिवस मनाना हमारे जन्म मरण के अभाव के लिए कारण बने, ऐसी मंगल प्रार्थना उनके चरणों में की जाती है। यही प्रार्थना करते हैं कि आपके आशीर्वाद से संयम का मार्ग पाया, अब इसमें निष्कषायता की, सहज शांत स्वभाव की वृद्धि हो। प्रभु से कोई बात अनजान नहीं होती, गुरु से कोई बात अनजान नहीं होती, इंसान की बंदगी बेईमान नहीं होती। कभी तो मांगा होगा हमने कोई एक अच्छा सा गुरु, वरना आचार्य सन्मति सागर जी से पहचान नहीं होती। अच्छे से गुरुओं में जिन्होंने अपने शिष्यों की भली भांति परवरिश की, सार संभाल की, विकास किया, और उनकी निर्णय और समय सूचकता बड़ी त्वरित। सबको मालूम है उनको देख करके घड़ी चलती थी। लोग घड़ी को देख करके चलते हैं, लेकिन कुछ लोग उनको देख करके घड़ी मिलाते थे कि ये टाइम हो गया। मुंबई की घटना है, चतुर्मास के लिए मंगल कलश स्थापना के लिए बड़ा सारा प्रोग्राम किया। लोगों ने खूब आग्रह किया, सत्यसागर जी थे, मिंडा जी, खूब आग्रह किया, लेकिन आचार्य महाराज नहीं गए तो नहीं गए। मेरा प्रदर्शन में कोई काम नहीं, मैं यहां अपने कक्ष में ठीक हूं। कोल्हापुर चतुर्मास का सबको पता है, कलश स्थापना के कार्यक्रम चल रहे थे, बोलियों पर बोलियां चढ़ रही थी, 15 लाख पर बोली पहुंच रही थी, और उनका टाइम हो गया तो बिना प्रवचन किए और वो तो
वहाँ से निकल गए। बोली चलती रही कि बंद हो गई, उससे कोई लेना देना। बहुत जरूरी है। जो लोग समय का सम्मान करते हैं, समय उनका सम्मान करता है। समय की कीमत करने वाले ही समयसार स्वरूप आत्मा को पाते हैं। उदयपुर में अभी जिनका आपने प्रवचन सुना और जिन्हें गणनी माता जी के रूप में जानते, सुमति जी की दीक्षा होने को थी। महाराज जी ने बुलाया, उनकी दीक्षा होना है, मुहूर्त। हमने कहा वैशाख शुक्ला दशमी, महावीर स्वामी का केवल ज्ञान कल्याणक। महाराज जी बोले इसको रहने दीजिए, दूर है। जीवों के परिणाम, योग संयोग, अवसर, इसलिए और कोई तुरंत हाथ वहाँ दूसरे ही दिन का मुहूर्त निकल गया और वहीं पर उदयपुर में प्रगति आश्रम में उनकी चुल्ली का दीक्षा संपन्न हो गई। पता नहीं है कौन साधक बन जाएं, कौन बाधक बन जाएं, कौन कारण बन जाएं। अभी भी दीक्षा हुई और उनके कोई भतीजे थे, यहाँ दीक्षा की डेट फिक्स हुई और वहाँ उनका स्वर्ग गमन हो गया। उनका ही इंतजार करते बैठे रहते तो दीक्षा होने वाली नहीं थी। जब ये जाएंगे तो अपन फिक्स करेंगे। संयम साधना के लिए देर नहीं करना। संयम बिनुमा एक घड़ी मुक्को, एक घड़ी भी बिना साधना की ना जाए, बिना संयम के ना बीते। ऐसा आचार्य गुरुदेव का सोचना था। बहुत प्रेरित करते थे, व्रती बनो। व्यू नका संयम घ्या, संयम धारण करा। असा शांति सागर महाराज म्हणत होते। और इसी बात को आचार्य सन्मति सागर जी महाराज भी बहुत अच्छे से, और कितने व्रती बनाए उन्होंने, बहुत सारे व्रती बनाए, बहुत सारे। देश व्रती बनो, यह मानव पर्याय केवल भोग विलास के लिए नहीं है, मौज मस्ती के लिए नहीं है। देश व्रती बनो जी। 5वें गुणस्थान वर्ती श्रावक, भेद ज्ञान पूर्वक तुमने संयम स्वीकार किया तो तुम्हारा गुणस्थान कोई मिटाने वाला नहीं है। क्रिया के साथ ज्ञान और ज्ञान के साथ क्रिया। ज्ञानियों, लोगों को साथ बहुत चाहिए पड़ता है, सहयोग बहुत चाहिए पड़ता है। तन्हाई में कोई तो चाहिए। उसके लिए कहते हैं कि ना मिले किसी के साथ, ना मिले किसी का साथ तो गुरु को याद करना। यूँ तो जब आप सुख में होते हो तो बहुत साथी मिल जाते हैं। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। सुख के बहुत साथी मिल जाते हैं। कि ना मिले किसी का साथ तो गुरु को याद करना। तन्हाई महसूस हो तो गुरु को याद करना। खुशियाँ बांटने के लिए लोग हजारों मिल जाते हैं, जब गम बांटना हो तो गुरु को याद करना। जब होता ही है, करते ही हैं लोग ऐसा। जब खुशियाँ होती हैं, अच्छाइयाँ होती हैं तो महाराज जी को भूल जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। और कोई परेशानी आती है तो फिर महाराज जी और भगवान याद आते हैं, जबकि पहले ही हम उनको याद करें। कारण जैन धर्म में कर्तावाद को स्वीकार नहीं किया है, लेकिन फिर भी निमित्त नैमित्तिक संबंध की दृष्टि से देखो तो गुरुओं के आशीर्वाद में वो ताकत होती है कि एक छोटा सा बच्चा भी बड़ा संत बन जाता है, बड़ा महंत बन जाता है।
एक छोटा सा दुकानदार भी बड़ा व्यापारी बन जाता है, हैं? जिनसेन स्वामी बैठे हैं। और देखिए आप, छोटे से सम्मेद भैया, और 12 साल की उम्र में उनको कहा कि ब्रह्मचर्य व्रत स्वीकार कर, तो मन से बेमन से, समझ से ना समझ से उनकी बात सुन ली, मन में रख ली, और आज देखो तो चुल्लक व्रती, उस पर भी नादनी मठ जैसे विस्तृत विशाल संस्था के मार्गदर्शक। साधु हैं, शुभम सागर जी की दीक्षा भी उनके ही कर कमलों से हुई। यहाँ सुमति जी, सुकालमती जी, स्वस्तिमती जी, ऐसा। और हमारी तो सबको पता है ही है। जिनके सिर पर हाथ रख दिया उनका ही जीवन बदल गया, उत्थान की ओर चला गया। दूर तक का जानना, दूर तक का सोचना समझना, ये आचार्य श्री के जीवन में, मन में बहुत देखने को मिलता है। ज्ञानियों, चाहे वे आज हमारे बीच में ना सही, लेकिन आज भी मार्गदर्शन करते हैं। आपने सुना ना, सपना में भी आकर के गुरुदेव बता देते हैं कि क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है और क्या सही है। जैसे कल पहाड़ पर दीक्षाएं हुई ना, परसों, क्योंकि लोग काफी इकट्ठे हो गए थे, ऐसे ही दीक्षाएं हुई थी कुंजवन में। आज भगवान अनंत वीर्य स्वामी का महामहोत्सव चल रहा था, और उसी अवसर पर आचार्य महाराज ने कहा कि बस कल दीक्षाएं होंगी। सुबह शाम को इशारा किया, और सुबह ऐसे ही पत्थर पड़े थे बड़े बड़े। मतलब वो मंच, माइक, माला, मंडप, इस सब की कोई परवाह नहीं।